मां के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दरबदर की ठोकर खाते 7 साल की मासूम, आखिर कौन जिम्मेदार? बिहार की बेटी को मुंबई पुलिस पर भरोसा, साल भर बाद मिली एफआईआर कॉपी, कब मिलेगा इंसाफ? नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मां की मौत का इंसाफ मांग रही मासूम। बिहार की राजधानी पटना से लेकर मुंबई तक पुलिस में दर्ज हुई शिकायत नहीं मिली। मृतक महिला की मासूम बेटी को इंसाफ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली समता नगर पुलिस स्टेशन में जब मृतक परिवार की बहन ने शिकायत दर्ज की तो उन्हें बिहार में उनकी बहन की मौत की एफआईआर कॉपी मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन से मिली, जो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। जानकारी के मुताबिक सिवान जिला के थाना गुठानी गांव बिस्वार की रहने वाली संध्या देवी को परिवार के सास, ससुर, देवर द्वारा पहले जहर दिया जाता है और फिर पति द्वारा अस्पताल में एडमिट कराने से पहले मृतक की मां को जबरन फोन कराया जाता है और उससे झूठ बुलवाया जाता है कि जहर उसने खुद खाया है, जबकि मृतक की सास, ससुर और देवर ने बेरहमी से जहर खिलाकर हत्या को अंजाम दिया है, जिसका चश्मदीद गवाह मृतक की मासूम बेटी है। उसके बावजूद भी पुलिस इस मामले में कोई गंभीरता नहीं ले रही है। आरोपी फर्जी रिकॉर्डिंग और दबाव बनाकर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। मृतक महिला की मां ने जब अपनी दूसरी बेटी को फोन करके जानकारी दी तो वो अस्पताल पहुंची। लगभग कुछ घंटों बाद जब मृतक महिला होश में आई तो उसने कहा कि उसके सास, ससुर, देवर ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की है, इन्हें मत छोड़ना। जिसके बाद तिलमिलाई बहन ममता अस्पताल के बाहर आती है और मृतक महिला के पति को धमकी भरे लहजे में कहती है कि अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग मेरी बहन को जबरदस्ती जहर दिए। उसके कुछ घंटे बाद ही बीती रात खबर आती है कि संध्या की मौत हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोप सबूत मिटाने के लिए संध्या की हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार के लोग इस पूरे मामले में पुलिस का सहारा लेते हैं। लेकिन बिहार पुलिस कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोई रहती है। जब मृतक महिला की मां लिखित शिकायत करती है और दबाव बनाती है तो पुलिस 304(ब) के तहत मामला दर्ज करती है, जबकि पीड़ित महिला की मां के बयान पर नजर डालें तो वो 302 के तहत मामला दर्ज करने का आरोप लगा रही है, जबकि बिहार पुलिस दहेज प्रथा के तहत 304 के तहत मामला दर्ज कर ठंडे बस्ते में डाल दी है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मृतक की मासूम बेटी जो न्याय के लिए दरबदर की ठोकर खा रही है। वीडियो में साफ तौर पर मासूम अपनी मां के हत्यारों का नाम बता रही है। उसके बावजूद भी बिहार पुलिस कहीं से कोई गंभीरता नहीं ले रही है। इसका मकसद और मतलब यही है कि बिहार पुलिस और आरोपियों के बीच अच्छी सांठगांठ है। यही वजह है कि आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार मृतक महिला की बेटी और बहन लगातार न्याय के लिए दरबदर की ठोकर खा रही हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? सोनू गुप्ता। और मम्मी का नाम क्या है? संध्या देवी। जब आप स्कूल से आई तो घर पे आपने क्या देखा? बाबा चाचा गोड़ पकड़े थे और ये हाथ पकड़ी थी। बाबा दवा खिला रहे थे मम्मी को। मैंने बोला मेरे मम्मी को दवा क्यों खिला रहे थे? मुझे धक्का देकर खिलाकर भाग गए। पापा बाहर से आए तो बोल रहे हैं ना कि ना मम्मी से फोन करके बोल दो कि मैं दवा खा ली हूँ, तब हॉस्पिटल लेके चलेंगे। तो मम्मी ने फोन करके बोला। उसके बाद पापा हॉस्पिटल लेके चले गए। क्या हुआ? नहीं हुई। हाँ? नहीं हुई। अच्छा, क्या देखे? 12 बजे आए तो देखी हाँ। कि चाचा गोड़ पकड़े थे और ये हाथ पकड़ी थी और बाबा दवा खिला रहे थे मम्मी को। हाँ। फिर पापा आए तो देखे कि ना बोल दे मम्मी से कि दवा खा ली हूँ तभी हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तो मम्मी बोली फोन करके तब लेकर गए। हाँ। क्या है और आपकी बहन के साथ क्या हुआ? मेरा नाम ममता देवी है और मेरे बहन के साथ मैं गई हॉस्पिटल में अपने बहन से मिलने के लिए। मैं पूछी क्या हुआ है तुम्हें? बोले दीदी इन सब ने मिलकर मुझे जहर खिलाया है। तो मैंने बोली कि ठीक है तुम ठीक हो जाओ, मैं इन लोग से पूछती हूँ क्यों ये लोग खिलाए तुम्हें जहर। कौन लोग थे, क्या नाम है उनके? उसके सास, ससुर और उसके देवर थे। ये तीनों ने मिलकर उसको जहर खिलाया। बोली मेरे से दीदी इन लोग को छोड़ना मत। मैं बोली ठीक है तुम ठीक हो जाओगी फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। तो बोली ठीक है। मैं उसके पति से बोली
कि तुम लोगों ने क्यों इनको खिलाया जहर मेरी बहन को। बोल रहा है कि जहर खिलाए नहीं, खुद खाई। मुझे क्यों खाई है, तुम लोग खिलाएगा। तो कहते ज़्यादा धमकी मत दो, ज़्यादा धमकी मत दो इनको खिलाने के लिए। क्या कर लोगी मेरा, कुछ नहीं कर पाओगी। मैंने ठीक है, अगर कुछ हो गया मेरी बहन को ना, फिर हम लोग तुम्हें बताएंगे, तो कुछ नहीं कर पाएगी। इस तरह बोला उसके पति। कान भी गई, छपरा भी गई, इसके लिए मेरे बहन को इंसाफ चाहिए। ऐसे ऐसे किए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई मेरा बयान भी नहीं लिया। गुठनी थाना भी गई, वो भी नहीं कुछ पूछे मेरे से। बोल रहे हैं कि जाइए जाइए घर जाइए। हम लोग क्या कर सकते हैं। एक मृतक जो महिला थी उसकी एक बच्ची है 7 साल का, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि वो खुद अपनी माँ की हत्या होते हुए देखी है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो सच बोल रही हो, देखी है। हाँ, बोल रही मैं देखी अपनी आँख से। तो आपने उससे बात किया कभी उस बच्ची से, तो क्या कही, आपको क्या बताई? वो बताई मेरे से कि मेरे साथ भी मेरे दादी दादा मतलब किए हैं, तो मैं देखी हूँ खुद अपने आँख से। पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, बोल रहा है हो जाएगा, लेकिन साल भर होने वाला है, लेकिन कुछ उन लोगों ने नहीं किया। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है? आप क्या मामला चाहती है और क्या कहना चाहती हैं मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री से? मैं चाहती हूँ मेरी बहन को इंसाफ मिले, 2 बच्ची उनको इंसाफ मिले। जी, ये कहाँ की घटना है, कौन सा जिला है? ये तो गुठनी थाना है। हाँ, और मैरवा थाना बोलते हैं हमारे जी, और जिला सिवानी बोलते हैं, भी बोलते हैं। निधि गुप्ता नाम है, मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी बहन की हत्या हो गई है, जो मुझे यहाँ पे फ़ोन पे पता चला। मैं मतलब कंटिन्यू टच में ही थी उसके फ़ोन पे। जो भी उसके शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे सब कुछ पता है, जो भी उसके साथ में हुई। कहाँ की घटना है और क्या हुआ? बिस्वार गांव, उसका गांव बिस्वार था। हाँ, बहन की। हाँ, और गुठनी थाना जिला सिवान। हाँ, हाँ, तो मुझे पता चला मुंबई में कि उसकी हत्या हो गई है। तो मैं जब मुंबई से गांव गई, तो जाने के बाद उसकी बच्चियों से बात की, सबसे बात की। मेरी सिस्टर एक आई विटनेस है, जिसको उसको अस्पताल में होश आने के बाद उसने सब बहन को बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसको जहर देके उसके सास ससुर ने कैसा उसके साथ बर्ताव किया है, सब उसने बताया। उसकी एक बच्ची 7 साल की है, जो उसकी गवाह है, जिसके आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। तो ये सब जानकारी लेने के बाद मैं गुठनी थाना गई। वहां पे एफआईआर की कॉपी तक भी हमें नहीं मिली। गुठनी थाना बोलते हैं कि हम पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर लेंगे। फिर 20 दिन तक कंटिन्यू जाने के बाद कोई भी हमें कॉपरेट नहीं किया गुठनी थाना ने। तो फिर मैं मुंबई आई, मुंबई से मुझे एफआईआर की कॉपी मिली। तो पुलिस हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद एफआईआर की कॉपी लेके मैं डीआईजी, डीजीपी, एसीपी लेवल तक गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है उस पे। जो आपकी बहन, हाँ, वो बहन की बच्ची से जब मैंने पूछा उससे कि आप कहाँ थी, तो वो बोली स्कूल से मैं घर आई तो देखी कि मेरे दादा, चाचा और दादी मम्मी को दवा खिला रहे थे, जिसमें पैर उसके चाचा ने पकड़े हैं वो, और हाथ उसकी दादी ने पकड़ी है, और दवा उसके दादा खिला रहे हैं। जो आज 1 साल से कंटिन्यू एक ही बात पे वो अड़ी है बच्ची, जिसको पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, उसका विटनेस लेने के लिए तैयार नहीं है। आप बिहार पुलिस से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से क्या कहना चाहेंगी? मैं एक ही कहना चाहूंगी कि वो दोनों बच्चियों को न्याय दे, और मेरी मरी हुई सिस्टर को न्याय मिलना चाहिए। उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। कौन कौन उसमें दोषी हैं और क्या उनके पति का नाम क्या है? उसके पति का सोनू गुप्ता नाम है, वो भी उसमें दोषी है। उसके देवर दोषी है, उसके सास ससुर, ये 4 लोग उसमें दोषी है। ये हत्या क्यों की गई, उसका क्या कुछ जानकारी अब तक निकल? हाँ, हत्या क्योंकि उसको अलग कर दिया गया था। वो उस घर के अंदर कुछ बाथरूम बना रही थी, उसे वो बनाने नहीं दे रहे थे, और उसके लिए उन लोगों ने बोला कि पैसा देना पड़ेगा, जिसमें उसके पास पैसे नहीं थे। वो पुलिस के पास भी गई थी, पुलिस ने भी कुछ सुनवाई नहीं की, और जब वो पुलिस के पास गई तो उनको बुरा लगा, और उसके कारण उसको जहर देके उसे मार दिया गया। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।